हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। द ट्रैक शोन इन फिगर इज फ्रिक्शनलेस। द ब्लॉक बी ऑफ मास 2m is lying at rest and the block A of mass m is pushed along the track with some speed. The collision between A and B is perfectly elastic. With what velocity should the block A be started to get the sleeping man awakened? तो सिचुएशन ये है कि यहाँ ये ब्लॉक ए को कुछ वेलोसिटी देके पुश किया गया। ये नीचे जाता है, ब्लॉक बी के साथ कोलाइड करता है। उससे ब्लॉक बी के पास इतना वेलोसिटी आ जाता है कि ये ऊपर तक राइज करके इस आदमी तक पहुंच जाता है और इस आदमी से टकराता है तो इस आदमी को जगा देता है। तो अगर ऐसा करना है तो इस ब्लॉक ए को कितना वेलोसिटी दिया गया होगा सो दैट ये ब्लॉक बी यहां तक पहुंचकर इस आदमी को जगा दे। ठीक है, मान लेते हैं कि इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी है v नॉट। तो जब ये यहां नीचे पहुंचा, कोलिजन के जस्ट पहले इसके पास वेलोसिटी है v। तो पहले हम लोग ये v फाइंड करते हैं और v फाइंड करने के लिए हम लोग अप्लाई कर लेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ग्राउंड को रेफरेंस लेवल ले लिया गया। इनिशियली इस ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। फाइनली ग्राउंड पर पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो कोलिजन के पहले ब्लॉक m का वेलोसिटी अपने पास आ गया इन टर्म्स ऑफ v नॉट। v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, अब ये वाला जो सिचुएशन है उसको हम लोग यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। ये कोलिजन के जस्ट पहले इसके पास वेलोसिटी v, इसके पास कुछ नहीं है। कोलिजन के बाद m के पास वेलोसिटी v2 आ गया लेफ्ट डायरेक्शन में और 2m के पास वेलोसिटी v1 है राइट डायरेक्शन में। तो अब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाकर हम लोग ये v1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये दो इक्वेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कोलिजन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो लिखा जाता है, और उससे हम लोग ये v1 को फाइंड करने का कोशिश करेंगे। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखे, सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इनिशियली इस ब्लॉक का मोमेंटम m इंटू वी, बाद में स्मॉल m का मोमेंटम m इंटू माइनस वी टू और इसका मोमेंटम 2m इंटू वी वन, ये यहाँ पर लिख दिया इक्वेशन। तो ये एक इक्वेशन आ गया v1 v2 में मोमेंटम कंजर्वेशन से। फिर हम लोग लिख रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू ई। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कोलिजन के बाद का रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कोलिजन के पहले का रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये रहा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 माइनस माइनस v2, v1 प्लस v2 एक दूसरे से दूर जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 प्लस v2। कोलिजन के पहले इसके पास वेलोसिटी v है, इसके पास 0 है, तो अप्रोच का वेलोसिटी हो गया v। तो यहां से v1 और v2 में एक और रिलेशन आ गया। तो इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग v1 v2 के लिए सॉल्व कर सकते हैं और यहां से हम लोग को v1 का वैल्यू v के टर्म्स मिल गया 2v/3। ठीक है, अब ये वाला जो ब्लॉक है v1, जो कि ऊपर जाकर इस आदमी को, यहाँ लेटे हुए आदमी को जगाने वाला है, तो ये v1 इतना होना चाहिए सफिशिएंट कि ये टॉप हाइट h तक पहुंच सके। एटलीस्ट उतना इसके पास वेलोसिटी होना चाहिए। तो जस्ट ये यहां तक पहुंचा और इसका वेलोसिटी 0 हो गया। तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं फिर से। ये रेफरेंस लेवल हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। इस ब्लॉक पर, ब्लॉक 2m पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियली ये रेफरेंस लेवल पर है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी हाफ 2m इंटू वी वन स्क्वायर। h हाइट पर पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी 2mgh और काइनेटिक एनर्जी 0। तो यहां से v1 का वैल्यू आ गया v1 स्क्वायर इक्वल टू 2gh। और ये जो v1 है, v1 का वैल्यू अपने पास यहां से है 2v/3, तो इसको पुट कर दिए।
तो इसको सिंप्लीफाई किए, 2v/3 पुट कर दिए। हम लोग को चाहिए था इनिशियली वो v नॉट कितना था, तो ये v हम लोग के पास इन टर्म्स ऑफ v नॉट है, उसका वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए। सब्स्टिट्यूट करके इसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है। यहाँ से हम लोग को v नॉट का वैल्यू मिल गया √5gh/2।